जो उपासक प्रभु के चरणारविंद का इस कोटि से आश्रय ले लेता है, नित्य निरंतर उसका भजन होने लगता है, क्योंकि अब कोई आस नहीं रही किसी से, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, संबंध नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारा जो अनन्य भजन, अखंड भजन, अव्यावृत भजन नहीं हो रहा, उसका कारण है कहीं अन्य कोई आस है, कहीं अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई विश्वास है। वही अन्य आस, विश्वास, भरोसा हमारे अनन्य भजन को नष्ट कर रहा है। जिसका एकमात्र प्रभु से आशा, एकमात्र प्रभु पर विश्वास, एकमात्र प्रभु से संबंध है, भरोसा है, उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। वो अनन्य भजन करता है, ये शब्द नहीं आया, शब्द आया उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। ये अनन्य भजन की वृत्ति आपके अन्य आश्रय छोड़ने से, प्रभु की कृपा से आई है, समझ लीजिए। नहीं तो आप प्रयासरत हैं, देखो प्रयासरत हैं, आप उपासक हैं, पर अखंड भजन थोड़ी हो रहा है कि भगवदाकार वृत्ति एकदम। चाहे आप चल रहे हैं, आप व्यवहार में हैं, या बैठे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, या जग रहे हैं, ऐसा होता है। कैसे भजन की कैसे वो शब्द ही नहीं है जिससे वो अंतःकरण की स्थिति को शब्दों में बांधकर बताया जा सके, क्योंकि वो अचिंत्य आनंद प्रभु के द्वारा वो दी हुई वृत्ति है, इसलिए वो अचिंत्य है। जैसे प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, केवल मुंह का स्वादन, आप उस ऐसे ही वही भजन का स्वरूप भी है। किसी फल के लिए, किसी गति के लिए जो भजन किया जाता है, उसमें ये भजन जागृत नहीं होता। जिस भजन की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना? प्रायः इसीलिए कहा गया है कि निष्काम भगवत प्रेमी महात्मा कोई बिरला होता है। कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समुझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो आप कह सकते हैं कि एक दो की बात कही जा रही, बहुत लोग भजन कर रहे हैं, बोले वो आत्म सुख के लिए कर रहे हैं। कई होते हैं विषय सुख के लिए करते हैं, कई होते हैं शुभ गति कल्याण। लेकिन यहां जो अभी चर्चा अभी हो रही है, ये उस महान प्रेमी भागवत की हो रही है जिसको किंचन मात्र कोई आकांक्षा नहीं। कल चर्चा आपने जहां विश्राम हुई थी वहां पर आप अपनी दृष्टि ले जाइए आंतरिक, उसमें यही था। भजन केवल भजन के लिए हो रहा है। भजन का फल कल्याण, मोक्ष, परम पद, कोई ऐसी आकांक्षा उसके हृदय में नहीं है। जो किसी कामना से भजन करते हैं परम बंदनी उदार है, ऐसा नहीं। पर यह महाभागवत निर्भर भक्ति की स्थिति का वर्णन है। इसमें वो भजन करता नहीं है, इसमें भजन होता है। वो देखता है, वो सुनता है, वो उसमें रमण करता है। जो आया हुआ है, जो वृत्ति भजन की उदय हुई है, उसको वो सुनता है, चल रहा है, वो देखता है, वो उसमें रमण करता है। वो भजन कर नहीं रहा, उसके प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक करण भजन के लिए स्वयं बाध्य हो चुके हैं। भजन बैठ गया है जबरदस्ती मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, वो अब स्वाभाविक हो रहा है, बाध्य है।
वो ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी भजन से बिलग जी सके। अब जैसे जीवन धारण करने के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, बाध्य है वो, इस पर जीवन धारण करना है तो श्वास लेना है, वैसे ही वो प्रेमी महाभागवत जिएगा तो भजन से, भजन से। जैसे श्वास से वो जीवन होता, ऐसे उसका जीवन भजन है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक चेष्टा करते जैसे बिना प्रयास के श्वासोच्छ्वास होता रहता है, ऐसे उसका भजन होता रहता है। उसे कहते हैं अव्यावृत भजनात्, उसे कहते हैं अखंड भजन। इसी की मांग भोरी सखी जी कह रहे हैं। कह रहे कि श्वास और नाम ये दो अलग अलग चलते हैं लाडली, मुझे अच्छा नहीं लगता। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलते हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। ये है भजन की स्थिति। श्री जी से कह रहे हैं भोलानाथ जी कि मेरा जी घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? ये नाम और श्वास अलग अलग चलते हैं। लाडली ऐसी कृपा करो कि श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये फिर क्या होता है? बोले रोम रोम रग रग नाम में हो जाता है, नाम में हो जाता है, नाम उतरता है नस नाड़ियों। जैसे हम जल पिए वो पच करके फिर हर नस नाड़ी में पोषण करता है, हर नस नाड़ी में जाता है, ऐसे ही जिह्वा से नाम नीचे गले में उतरा, गले से हृदय में, और हृदय से नस नाड़ियों में, हड्डियों में। हाँ, फिर इतना प्रभाव बढ़ता है, वो जहां बैठ जाए तो भूमि में नाम उतरता है। वो जिसे छू ले वो वस्तु नाम बोलने लगती। कैसी महिमा है प्रभु के भजन की। यदि किसी भी कारण से कदाचित उसे ऐसा आभास हो जाए कि नाम छूट गया, क्या छूटता नहीं है, आभास हो जाए उसे ऐसा कि नाम छूट गया क्या, तो उसका दम घुटने लगता है। ऐसी भयंकर व्याकुलता होती। तद स्मरणे परम व्याकुल दे, परम व्याकुलता। अब उस व्याकुलता को तो वही जानता है, परम व्याकुलता। नित्य निरंतर भजन में डूबा हुआ भी एक क्षण के लिए भजन छूटने का भ्रम हो गया तो वो परम व्याकुल हो गया, तड़पने लगा, व्याकुलता पूर्वक तड़प। ऐसा कैसे हो गया? और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्याकुलता शब्द गाढ़ अवस्था का प्रतीक है। वो उस समय भी गाढ़ अवस्था में है कि कैसे छूट गया। चित्त की अनन्यता होने के कारण, बहुत बहुत अमृतमय वचन है, चित्त की अनन्यता होने के कारण नाम चित्त की वृत्तियों में समा गया। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये स्थिति है। प्रभु के स्मरण के सिवा ना किसी दूसरे के अस्तित्व की कल्पना है। कोई दूसरा है ही नहीं चित्त में, उनके कल्पना भी नहीं। जैसे एक विषयी पुरुष के चित्त में कहीं भी प्रभु की लीलाओं की कल्पना भी नहीं, भावना भी नहीं, वो डूबा रहता है रात दिन वही बहिर्मुख विषयों में। उस महाभागवत के चित्त में अनन्यता ऐसी छा गई है कि किसी और की स्मृति, किसी और की कल्पना, किसी और का अस्तित्व ही नहीं रह गया। इतनी भी गुंजाइश उसके हृदय में अब नहीं है कि एक भी वृत्ति क्षण भर के लिए किसी अन्य का चिंतन कर सके। गुंजाइश ही नहीं।
नाहिन रहो ही महा ठौर। नंद नंदन अछत आके विराजमान हो गए स्मृति रूप से प्रभु। इस भजन के प्राप्त होने पर प्रभु की संपूर्ण लीलाओं के दर्शन का अधिकारी हो गया। समझ रहे? अब लीला में उसके प्रवेश होने की भूमिका तैयार हुई। स्मृति, मैं स्मृति कर रहा हूं, यह भी अहम का लय, स्वाभाविक भजन का इस तरह से स्फुरण कि चित्त की एक वृत्ति में भी कहीं अन्य का अस्तित्व नहीं, अन्य की कल्पना नहीं। अब इस अनन्य महाभागवत के हृदय में प्रभु की दिव्य लीलाओं का स्फुरण होने लगता है। पूज्य राधा बाबा, भाई जी, ये सब अभी के महापुरुष हैं, ये सब लीला में डूबे हुए महापुरुष हैं। श्री वृत्तासुर जी ने प्रभु से यही प्रार्थना की थी कि हमारे ऊपर हे नाथ आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि आपके जो पूर्ण ऐसे निर्भर भक्त हैं, जिनमें किंचिन मात्र अन्य आस, अन्य भरोसा, अन्य विश्वास नहीं है, ऐसे महाभागवतों का मुझे संग प्रदान कीजिए, उनकी दासता प्रदान कीजिए। क्योंकि ये निर्भर भक्ति की संपूर्ण वृत्ति किसी साधना से नहीं आती। मुझे ऐसे महाभागवत का संग चाहिए जो निर्भर है। ऐसे महाभागवत कोई बाजारों में थोड़ी मिलते हैं। प्रभु कृपा करते हैं तब ऐसे महाभागवत पुरुषों का संग प्राप्त होता है। उसमें सहज में ऐसे परमाणु हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हमें प्रभु के प्रति आशा, प्रभु के प्रति विश्वास, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण करना नहीं होता। उनके संग से, उनकी वाणी से, उनके चिंतन से हमारे हृदय में उतरता है। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि करुणामय प्रभु, आपके चरणों की दासता नहीं, आपके चरणों में जो ऐसे समर्पित महाभागवत जल है, दासानुदासो, मैं आपके उन दासों का दास बनना चाहता हूं। क्योंकि सीधे हरि से जुड़ने की सामर्थ्य हम में नहीं है। यदि आप मानते हैं कि है, तो हमें युक्ति पता नहीं कैसे हमें जुड़ना है, कैसे हमें अपने संपूर्ण मन बुद्धि को, एक तो असंभव है, असंभव है। बिना किसी महाभागवत के मिले, बिना किसी महाभागवत की शरण हुए, बिना किसी महाभागवत की आज्ञा में हुए, हम अपने मन को संपूर्णतया प्रभु के प्रति समर्पित नहीं कर सकते हैं। पक्का ये दृढ़ बात है। आज तक इतिहास साक्षी है, कोई अगर भगवत प्रेम में मतवाला हुआ है तो किसी महाभागवत की कृपा से हुआ है। जितने भी आचार्य, जितने भी महापुरुष हैं, सब एक सिद्धांत पर मुहर लगाते हैं, दास दासो हम में। श्याम श्यामा पद कमल संगी शिरनायो। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, हम तो श्री गोपी वल्लभ के जो दास हैं उनका दास हूं। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणारविंद का आश्रय मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया। यह है लाभ शंकर माना। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है,
कुछ ही दिनों में जो बहुत जन्मों की साधनाओं से स्थिति नहीं आती, वो कुछ ही दिनों में महाभागवत पुरुषों के संग से आ जाती है, और वो समझ में भी नहीं आती कि हमारे अंदर ऐसी स्थिति आ गई। अहम शून्य, क्योंकि तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। पहली बात मांग रहे हैं वृत्तासुर कि हे हरे, मैं मरकर भी आपके दोनों चरणार बिंदों के आश्रित जो प्रेमी महाभागवत जन है, उनके दासत्व को प्राप्त हो। चाहे जितने जन्म हो आगे, मैं आपसे मोक्ष नहीं मांग रहा, कल्याण नहीं मांग रहा, शुभ गति नहीं मांग रहा। मेरा जो जन्म हो तो आपके किसी महाभागवत के दासत्व को प्राप्त हो, ये मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। बहुत सुंदर बात। मना स्मरेश, प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके स्मरण में लग जाए। आपके स्मरण, आपका नाम स्मरण, आपका मंत्र स्मरण, आपकी कृपा का स्मरण, आपके रूप का स्मरण, आपकी लीला का स्मरण, आपके गुण का स्मरण, आपके धाम का स्मरण, आपके प्रेमी महाभागवत का स्मरण, ये सब आपका स्मरण है। मना स्मरे तासुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक। मन तो हमारा इस तरह से आपके स्मरण में डूबे, और वाणी को आप ऐसी पवित्र कर दीजिए कि आपके नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, आपके प्रेमी जनों के यश कीर्तन के सिवाय और कुछ बोले नहीं। और ये शरीर आपकी और आपके प्रेमी महाभागवतों की सेवा में समर्पित हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ये जो हमारा शरीर है, करो तु काया, इससे जो भी कर्म बने, जो भी चेष्टा बने, वो आपकी प्रसन्नता, आपके जो आश्रित महाभागवत जन है उनकी प्रसन्नता का हेतु हो। शरीर की सार्थकता ये सेवा में ही है। ये जो वैष्णव होकर के शरणागत होकर सेवा से बचते रहते, वो देहाभिमानी है। वो अभी समझ नहीं पा रहे कि शरीर की सार्थकता किस में है। शरीर की सार्थकता खा पी करके इसे खूब मोटा कर लेना, ये नहीं है। ध्यान रखना, ये व्याधि मंदिर है। जैसे मंदिर में देवता विराजमान होते हैं ना, ऐसे इसमें व्याधि विराजमान है। ये व्याधियों से युक्त है। शरीरम व्याधि मंदिरम। ये एक न एक दिन आपको बहुत दुख देगा, यहां तक कि मृत्यु रूपी भयानक दुख देगा। इसको ज्यादा सजाओ मत, इसको ज्यादा दुलार मत करो, बस उतना ही इसे दुलार करो जिससे ये स्वस्थ बना रहे। और भगवत सेवा और भागवत सेवा, चराचर जगत को भगवत भाव से, आप किसी की भी सेवा, कुत्ते की भी सेवा भगवत भाव से, निष्काम भाव से, तो भगवान को ही पहुंचती है सेवा, क्योंकि सबके हृदय मंदिर पर हमारे गोविंद विराजमान है। शरीर की सार्थकता किसमें? प्रभु और प्रभु के जनों की सेवा में। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के जनों की सेवा है। कुछ ऐसा स्वाद है भगवत प्रेमी महापुरुषों की सेवा में कि उस स्वाद को लेने के लिए सबके सेव्य ठाकुर स्वयं सेवक बन जाते हैं। आप देखो, कहीं शिखंडिया रूप से एकनाथ जी की सेवा में, कहीं अंतर्यामी नामधारी त्रिलोचन जी की सेवा में, कई जगह, और बहुत सी ऐसी भक्तों के चरित्र आए जहां अखिल लोक चूड़ामणि सबके स्वामी सेवक बने दिखाई दिए। कहीं गुप्त रूप से, कहीं प्रकाशित हो गए, नहीं तो अपने भक्तों की सेवा सुख का स्वाद लेने के लिए चराचर जगत के स्वामी सेवक बन जाते हैं। पग चापू, सेज बिछाओ, नौकर बनू हजाम,
हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अगर शरीर से वैष्णव सेवा का अवसर कहीं मिल रहा हो तो ठाकुर सेवा रोक देना। ध्रुवदास जी ने 42 लीला जी में भी वर्णन किया है कि यदि आप श्री जी की सेवा में हो और कोई महाभागवत पधारा है तो श्री जी की सेवा को विश्राम दे दो। जिस स्थिति में हो पहले उस महाभागवत की अर्चना करो। और वो स्वयं भगवत प्रेमी है, इसलिए वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खुद आदेश कर देंगे कि आप पहले श्री जी की सेवा करो। लेकिन आपका कर्तव्य है कि श्री जी की सेवा उसी स्थिति में विश्राम कर दो। ऐसा नहीं कि अभी आधी पत्रावली हुई तो पूरी कर दे। वो वैसे ही चंदन और श्री जी सब विराजमान कर दिए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनकी अगवानी की, उनका आदर किया। अगर ऐसा किया तो बोले जगत पर विजय प्राप्त कर लेगा वो भक्त। आप माया को परास्त कर देंगे यदि आपने ऐसी वैष्णवों के प्रति, महाभागवतों के प्रति ऐसी भावना बना ली।